अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। ओके, आई एम हैप्पी बिकॉज जो लास्ट मेरे वीडियो में मैंने रिएक्शन दिया था वो हम लोग को बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच। तो इसी तरह प्यार देते रहिए। एंड जो आज का टॉपिक है वो बहुत मीडिया से रिलेटेड है, डार्क साइड ऑफ मीडिया। एंड ये बहुत आई ओपनिंग लेक्चर है एंड दिस वीडियो इज़ फ्रॉम दी मोहम्मद अली सर। ऑलराइट गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि डार्क साइड ऑफ मीडिया अगर आप लोग भी जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग ये है कि हमारा टाइम, मनी, इन सब चीज़ का वेस्टेज हो रही है। एंड इसमें आपका पर्सनल थ्रेड्स होते हैं जो डार्क साइड मीडिया का, और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा जाती है इसमें, एंड साइबर बुलिंग होती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं और बहुत एनोइंग कंटेंट होता है और कुछ प्राइवेसी कंसर्न। तो इन सब चीज़ के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है। लेकिन जो अभी हम देखने जा रहे हैं, देखते हैं कि वो क्या बताते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह। आई होप कि आप लोग को पहली बात नींद नहीं आ रही होगी और ये चिप्स के पैकेट फिर बजना शुरू हो गए, तो इसको ज़रा थोड़ा सा प्लीज़ कंट्रोल कीजिए। इंशाल्लाह आपको ब्रेक दी जाएगी। आई मस्ट कन्फेस कि 3 से 4 दिन मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हूँ। बड़ा हैवी टॉपिक है, इल्यूमिनाटी। और अभी मुझे ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं हर जगह, पिरामिड्स नज़र आ रहे हैं, बल्कि कल से मेरे साथ ये हो रहा है, हर जगह मुझे ट्रायंगल्स नज़र आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला अपना रहम फरमाए इंशाल्लाह। बैटल अपॉन अस, इंशाल्लाह, एन इमरजेंसी सिचुएशन। और अगर हमने रियलाइज़ नहीं किया कि ये बैटल क्या है और इस बैटल के नुकसानात क्या हैं, और अगर आप लोग नहीं जागे, मैं नहीं जागा, एंड वी डिड नथिंग अबाउट इट, तो आप वो चीज़ें अपनी आंखों से देखेंगे कि आपकी रूह कांप जाएगी और आपको यकीन नहीं आएगा कि आप वो चीज़ें देख रहे हैं। कि सो प्लीज़ बी अटेंटिव इन दिस टॉक। वक्त बहुत थोड़ा है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ये टॉपिक समझाना आसान नहीं है क्योंकि इल्यूमिनाटी इज़ कंसिडर्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। बड़ा मुश्किल है इसको समझना। बाय द वे, कितने लोग इल्यूमिनाटी को रियल मानते हैं यहाँ? बताएं। हाउ मैनी ऑफ यू थिंक इल्यूमिनाटी, या मे बी देर इज़ समथिंग, देर इज़ सम सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन? माशाल्लाह काफ़ी लोग इस बात के कायल हैं। इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती? शैतान तो एग्जिस्ट करता है ना, इब्लीस तो एग्जिस्ट करता है। मेरे भाई इसहाक ने बात की, आपको काफ़ी बातें बताई, उसकी टेक्निक्स बताई। दज्जाल ने भी आना है, ये भी हम मानते हैं। ताहा ने बात की, बेशक आना है। और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने शैतान के बारे में जो जो हमें वार्निंग्स दी हैं उनको एक बार मैं फिर रिवाइज करवा देता हूँ आपको, ताकि हमें ये पता लगे कि शैतान ऑब्वियसली फ्री तो बैठा नहीं हुआ। बेशक जाहिर है जिस तरह से वो आ सकेगा वो आएगा, फ्रॉम आवर राइट, फ्रॉम आवर लेफ्ट, आगे से, पीछे से, रास्ते में जाके बैठूंगा। उसने कहा अल्लाह को, मैं इनके रास्ते में जाके बैठूंगा और मैं इस ताक में बैठूंगा कि कब ये उस रास्ते पे आते हैं और मैं इनको गुमराह करूं। ओके, सो आई विल टेल यू सम आयात इंशाल्लाह, जस्ट एज अ रिमाइंडर। इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिजुहु अदुव्वा इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर। बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तो उसको दुश्मन ही समझो, उसको दोस्त ना समझो, उसको इजी ना लो। दिस इज़ नॉट अ जोक, दिस इवेंट, दिस टॉक इज़ नॉट एंटरटेनमेंट। ओके, यहाँ हम दुश्मन की बात करने आए हैं, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। बेशक वो अपने हिज़्ब, अपने साथियों को बुला रहा है फायर की तरफ। इससे साबित हुआ कि उसके हिज़्ब, उसके साथी मौजूद हैं। कौन है? इल्यूमिनाटी हैं, फ्रीमेसन्स हैं, वल्लाहु आलम, लेकिन उसके साथी मौजूद हैं। इन्न शैतान कान लिल इंसानी अदुव्वम मुबीना। बेशक शैतान तुम्हारा बड़ा वाज़े, बड़ा खुला दुश्मन है। बारसीसा की स्टोरी आपने सुनी, कोई रहम नहीं है। यहूदी से दोस्ती हो सकती है, पैक्ट हो सकता है,
इमाम गजाली कहते हैं ज्यूज के साथ पैक्ट हो सकता है, इब्लीस के साथ कोई पैक्ट नहीं हो सकता. He has only one mission, that is to destroy all of us. Then Allah subhanahu wa ta'ala told us in Surah Anam verse 112, and so we have appointed for every prophet enemies from the shayateen among mankind and jinns. साबित ये हुआ कि अंबिया के दुश्मन, yes, sure, साबित ये हुआ कि I'll see from here क्योंकि मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है, अंबिया के दुश्मन शयातीन हैं और इंसानों में भी शयातीन मौजूद हैं और जिन्नों में भी शयातीन मौजूद है. शैतान एक लक़ब है. ओके, सो बोथ ह्यूमन बीइंग्स एंड जिन्स कैन बी शयातीन. And Allah subhanahu wa ta'ala says, inspiring one another with adorned speech as a delusion. Inspiring one another with adorned speech. You know, Hollywood, Bollywood, songs, adorned speech. क्या गाना है, मज़ा आ गया है गाना सुन के. Repetitively we are listening to that song. Adorned speech, inspiring one another. If your Lord had so willed, He would not have done it. So leave them alone and their fabrications. गौर करें इस आयत पे, कुछ तो कर रहा है ना, कुछ तो है, इल्यूमिनाटी है कि नहीं है, कुछ तो है. So now I'll tell you a brief history of Illuminati. And before that, yes, another ayah. I think slides remove हो गई. Okay, इधर. Allah says, verily we made the shayateen awliya of those who believe not. Okay, so they are the protectors, literally the protectors. Protect करते हैं उन्हें, favors देते हैं उन्हें, positions देते हैं उन्हें, वादे करते हैं उनके साथ. और शैतान ह्यूमन फॉर्म में आ चुका है, ये आप सबको पता है. जंगे बदर में भी आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मशवरा देने भी आया, मलऊन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने भी आया. सो इट्स नथिंग न्यू इफ़ आई टेल यू कि अभी भी आता होगा, कि किसी ग्रुप के साथ आके मीटिंग करता होगा, एजेंडा डिफाइन करता होगा, प्रॉमिस करता होगा, प्रॉमिसेस, फहाशी जो है उसकी उरियानी और फहाशी का जो है वो दर्स देता होगा. तो ये कोई अजीब बात नहीं है. प्रोफेशनल गोल, रब्बी फंजिरनी इला यौमी युबअसून फबिइज़्ज़तिका लाग़वियन्नहुम अजमईन. ऐ मेरे रब, दुआ कर रहा है, मुझे इजाज़त दे कि आप मुझे खुली छूट दे दें जब तक के मुझे उठा नहीं लेते, इनको रेज नहीं कर लेते इंसानों को. और आपकी इज्जत की कसम, फबिइज़्ज़तिका, आपकी इज्जत की कसम, मैं इन सब को गुमराह करके छोड़ूंगा. ओके, दिस इज द एनमिटी, ये है वो नफरत, ये है वो ग्रज. अब उसके लिए वो क्या क्या कर रहा है. अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इल्यूमिनाटी. लेट्स टॉक अबाउट इल्यूमिनाटी. वेरी शॉर्ट, वेरी क्विक, टाइम कम है. आप लोग बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, इस पर रिसर्च कर सकते हैं. मैं आपको क्विकली एक इंट्रोडक्शन देता हूँ. मेरे नज़दीक इल्यूमिनाटी बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रही है, बट विथ सम अदर नेम. ओके, बट दिस इल्यूमिनाटी विच यू नो ऑफ, विच यू ऑफन टॉक अबाउट, एंड फ्रीमेसन्स, इनकी जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है बेसिकली मेरे नज़दीक नाइट टेम्पलर्स से. सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में एक एक्सट्रीमिस्ट क्रिश्चियंस का सेक्ट था, नाइट टेम्पलर्स. वो लोग कहते थे कि हम एनलाइटेंड हैं, हमारे हाथ कुछ ट्रेजर लगे, नेशनल ट्रेजर. और वो कौन सा ट्रेजर है मेरे नज़दीक, वो कबाला मैजिक के वो नुस्खे हैं जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने तख्त के नीचे जो है दफन किए थे. और शयातीन और जिन्नात उनको नहीं निकाल सकते थे, तो उन्होंने इंसानों को इंस्पायर करना शुरू किया कि टेक आउट दैट ट्रेजर, उस ट्रेजर को निकालो, क्योंकि दैट ट्रेजर इज गोइंग टू गिव यू पोजीशन. शैतान पावर से, पोजीशन से, आदम अलैहिस्सलाम को भी यही कहा था ना, तुम इमॉर्टल हो जाओगे, इस दरख्त से खा लो, यू विल बिकम इमॉर्टल. तो वहाँ से फ्री मेसनरी इल्यूमिनाटी बेसिकली शुरू हुई है. जब वो लोग सो कॉल्ड एनलाइटेंड हुए तो सलाहुद्दीन अयूबी ने उन्हें चुन चुन के मारा, लेकिन उनमें से कुछ दे फ्लेड टू जर्मनी, सम ऑफ देम फ्लेड टू द यूके. और जर्मनी में जो लोग गए वो इल्यूमिनाटी कहलाए. यूके में जाके जो ये पूरे एक ग्रुप था, एनलाइटेंड ग्रुप, वो फ्री मेसन्स बने. ओरिजिन इसका कहते हैं 15th सेंचुरी है. assumed by or applied to various groups of persons who claim to be unusually enlightened. उन्होंने कहा कि हमें तो वही आती है, हमें तो हमारी सोल उस लेवल पे पहुंच चुकी है कि हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस इतनी ऊपर पहुंच चुकी है कि हमें वो बातें समझ आती हैं जो आम आदमी को समझ नहीं आती. द वर्ड इज द प्लूरल ऑफ द लैटिन इल्यूमिनेटिस. अर्ली इल्यूमिनाटी में से कुछ कौन है?
Rosicrucians, their teachings combined something of Egyptian Hermetism. के ये आप सर्च कीजिएगा hermetism क्या है. Christian Gnosticism, Jewish Kabbalah magic, which is very evil, okay, very dark magic, alchemy, and a variety of their occult beliefs and practices. ये जो आपको इसका फाउंडर नजर आ रहा है, Christian Rosenkreuz, इसके बारे में आता है कि he traveled from Germany to Damascus and from Damascus to a very strange area, उस एरिया का एग्जैक्ट नाम नहीं है, where he met someone जिसने इसको बहुत अजीबो गरीब सा एक नॉलेज दिया, and he said कि I felt enlightened, I felt very intelligent. यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हारूत व मारूत का आपको पता है, वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन वला मुल्क सुलेमान वमा कफर सुलेमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत. That shayateen learned magic from these two angels, हारूत व मारूत. वो कहाँ पे हैं? बाबुल में, के दमिश्क के करीब है बाबुल. Maybe he met those people, those angels. The movement under the name of Illuminatus seems to have reached France from Sicily in 1624, 1623. This is the beginning. ये roots set हो रही हैं Illuminati की. Alumbrados, Spanish, it means enlightened. This is also one of the earliest Illuminati. According to adherents, the source of the light was viewed as being directly communicated from a higher source or due to a clarified and exalted condition of the human intelligence. So you are getting my point. ये human intelligence का बार बार जिक्र आ रहा है, higher source का बार बार जिक्र आ रहा है. अगर ये वही नहीं है तो ये क्या है आप समझ सकते हैं. ये क्योंकि शैतान ने चैलेंज किया हुआ है, अपना तख्त समंदर पे लगाया हुआ है, अल्लाह को कॉपी करता है, क्योंकि अल्लाह का तख्त भी समंदर पे है कि 7 आसमान है, उसके ऊपर कुर्सी है, कुर्सी के ऊपर समंदर है, समंदर पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अर्श है, उस अर्श पे अल्लाह मुस्तवी है जैसे उनकी शान को लायक है. So similarly he has his throne on the water. वहाँ से वो रेजिमेंट्स भेजता है और हर तरीके से कोई तरीका ऐसा नहीं है जिससे वो गुमराह नहीं करेगा, चाहे वो म्यूज़िक इंडस्ट्री हो, मूवीज़ हो, पॉर्न इंडस्ट्री हो, एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री हो, फैशन इंडस्ट्री हो, एजुकेशन सिस्टम हो, सोशल सिस्टम हो, या वो ब्लैक मैजिक हो. ओके, लिटरली ब्लैक मैजिक हो. मॉडर्न इल्यूमिनाटी, Bavarian Illuminati secret society founded on 1st of May 1776. इसको मॉडर्न इल्यूमिनाटी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिलीजन के मुखालिफ एक ग्रुप निकला और उन्होंने क्या कहा, एम वाज टू रिप्लेस क्रिश्चियनिटी विद अ रिलीजन ऑफ रीजन. क्रिश्चियनिटी इज absurd, क्रिश्चियनिटी इज अ नॉनसेंस, so let's talk about reason, and to eliminate superstition, obscurantism, religious influence over public life, and abuses of state power. Okay, so this is the modern Illuminati. Same agenda कि religion से लोगों को ज़रा दूर करो, religious बंदे को loser दिखाओ, और मूवीज़ में ऐसे होता है, टीवी सीरीज़ में, ओके, उसको नाकाम दिखाओ, उसको एक्सट्रीमिस्ट दिखाओ, ताकि लोग जो है वैसे ही डर जाएं, रिलीजन के नाम से ही डर जाएं. और एथिज्म तो इनका फिर बहुत बड़ा हथियार है ना. शैतान को कितनी खुशी होती होगी जब लोग उसको नेगेट करते होंगे और फिर भी एग्जिस्ट करता है. ये दिस इज़ दी हाइट ऑफ हैप्पीनेस कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ फिर भी नेगेट करते हैं. सो दिस गिव्स हिम एक्स्ट्रा पावर कि मैं करूँ काम. फ्रीमेसन्स, आई ऑफ प्रोविडेंस, वो जो आप एक आई देखते हैं, दी ऑल सीइंग आई, दी आई ऑफ यू नो एनलाइटनमेंट, आप इसके सिंबल्स देखते हैं, आप ये वाला सिंबल देखते हैं, ओके, अकल्ट मेंबर्स को करते हुए. इसकी क्या हिस्ट्री है इस आई की? दिस इज द ऑल सीइंग आई, जिससे वो हेल्प मांगते हैं. रेन मैन भी कहते हैं अपने सॉन्ग्स में, ओके, ओ रेन मैन बिस्टो रेन अपॉन मी, बारिश बरसा मुझ पे. तो ये रेन मैन कौन है और बारिश क्या है, ये भी एक साइंस है पूरी. रेन मैन बेसिकली मेरे नज़दीक इब्लीस है, क्योंकि ऑब्वियसली इब्लीस इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, ही इज़ देयर. फ्रीमेसन्स की हिस्ट्री में आपको बता चुका हूँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में. और फ्रीमेसन्स और इल्यूमिनाटी के बारे में जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कह लें या अकल्ट रिसर्चर्स कह लें, वो ये कहते हैं कि म्यूजिशियंस, पॉलिटिशियंस, हाईली इन्फ्लुएंशियल लोग
सोसाइटी के, वो इनके ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, स्पेशली पॉलिटिशियंस, पॉलिसी मेकर्स, और वो लोग इनसे इंस्पायर होते हैं जब शैतान जाकर उन्हें अपने कुछ ट्रिक्स दिखाता है, अपनी पावर दिखाता है। आई डोंट नो एक्समैन आपने देखी है कि नहीं देखी है, उसमें सेबेस्टियन शॉ जो है वो वॉर करवाता है रशिया की और अमेरिका की, और जब वो नहीं मान रहे होते मिसाइल लॉन्च करने के लिए तो वो बड़ा कुछ दिखाता है। दिस इज़ जस्ट वन सीन ऑफ दैट मूवी। ये मूवी मैंने इसलिए कोट की है, नॉट टू encourage you to watch movies, but because they are showing things, they are giving hints in their own movies. Okay, so this is what he does. ये उनका एक goat shaped god है, goat faced god, क्या नाम है? Baphomet. Okay, Baphomet उनका बहुत पीछे से ये चला आ रहा है सो कॉल्ड गॉड। ये 12th सेंचुरी पेंटिंग है, 12th सेंचुरी पेंटिंग। 12th सेंचुरी में ये मुजस्मा यूं करके खड़ा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी ये तो वैसे ही कूल साइन है, एक सिंबल है कूल होने का, ओके, हैशटैग कूल। तो इसको किसने सिखा दिया 12वीं सदी में हैशटैग कूल? 12th सेंचुरी एंड करके इसको कहा कि ऐसे फोटो 21st सेंचुरी। ये पेंटिंग है उसकी, ओके। सो दिस इज एन इवल साइन। Although I know some people don't intend to do evil, they just do it. हम भी किया करते थे टीनेज में, but this sign means a lot of things. And Baphomet का जो आप लेटेस्ट देख रहे हैं डिज़ाइन, लेटेस्ट उसकी जो इमेज है वो ये है। There are some very influential figures in Illuminati, Freemasonry and Satanism. Some of them, Aleister Crowley, who claimed कि मुझे वही आती है, मेरे से गॉड आके बात करता है। उससे किसी ने पूछा क्या गॉड कैसा है, तुमने गॉड को जब देखा? उसने कहा उसकी बकरे जैसी शक्ल है, गोड शेप है, बिल्कुल। ये बैफोमेट की इमेज उसने बयान की। एंटन लावी के सेटन इज चर्च ऑफ सेटन, उसका फाउंडर। एंड एलिफस लेवाई, दिस इज अ फ्रेंच मैजिशियन, फ्रेंच फिलोसोफर। इसका भी बहुत बड़ा रोल है जर्मनी और फ्रांस में फ्री मेसनरी फैलाने में। ये जो सारी मैंने आपको बातें बताई हैं, डिस्कशन जो हमारी हुई है, व्हाट इज टू बी लर्न फ्रॉम ऑल दिस? कुछ तो है, ओके, दिस इज द थिंग टू बी लर्न। इल्यूमिनाटी है, फ्रीमेसन्स है, कौन है, लेकिन कुछ तो है, तभी तो ये लोग है ना, वरना ये लोग को क्या पड़ी? दुनिया छोड़ के अचानक से चर्च ऑफ सेटन बना लिया, अचानक से जो है वो बातें करना शुरू कर दी। और स्पेशली जब हमें कुरान से हिंट मिल रहा है कि उसके हिज़्ब हैं, उसके वो मीटिंग्स करता है, नजवा करता है, सीक्रेट काउंसल्स करता है, वहाँ फोश कामों का वो ऑर्डर देता है अपने लोगों को, ऐसे ऐसे फोश काम जिनके मैं नाम नहीं ले सकता, ताकि एनर्जी मिले शयातीन को, और फिर वो उनको ऑर्डर करता है, पॉलिसीज बना के देता है। तो मैं तो इसका 100% कायल हूँ, क्योंकि कुरान से भी और हदीस से भी मुझे इसके बहुत से दलाइल मिल रहे हैं। सो दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इल्यूमिनाटी। नाउ व्हाट दे आर अप टू, क्या करना चाहते हैं इल्यूमिनाटी। मैं आपके सामने कुछ स्टैटिस्टिक्स रखूंगा कि इस वक्त हम किस फितने को फेस कर रहे हैं। कभी हम सुना करते थे जनरेशन बर्बाद हो रही है, मैं ये समझता हूँ जनरेशन बर्बाद हो गई है। जनरेशन बर्बाद हो रही है ये एक पुराना सेंटेंस है, जनरेशन बर्बाद हो गई है। अनलेस एंड अनटिल वी डिडंट डू एनीथिंग, हमने कोई अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिया, तो हम बहुत दूर चले जाएंगे, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे मैं आपको एंड में बताऊंगा। इल्यूमिनाटी दे कंट्रोल द हॉलीवुड अकॉर्डिंग टू मी। इस पर अगर आपने मजीद रिसर्च करनी, डेविड आइक एक बंदा है, उसकी कुछ बातें बहुत अजीब हैं लेकिन कुछ बातें बहुत साउंड हैं। एलेक्स जोन्स एक बंदा है, ओके, इन दो को, डेविड आइक और एलेक्स जोन्स को आप सर्च आउट करें, डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं आप, म्यूजिक एंड इल्यूमिनाटी। एंड देयर इज़ अ वेरी गुड इस्लामिक डॉक्यूमेंट्री, इट इज़ कॉल्ड द आर्मी ऑफ सेटन, उसको ज़रूर देखिएगा। आर्मी ऑफ सेटन रैशनल बिलीवर का चैनल है। टाइम कम है इसलिए मैं आपको सोर्सेज कोट कर रहा हूँ, ताकि आपकी आंखें खुलें, आपको ये पता लगे कि कोई तो कुछ कर रहा है और हम आराम से बैठे हुए। ओके, वी आर लिविंग लाइक zombies and we are creating thinkers, not thinkers, we are creating receivers, not givers, who can't do anything, who can't think anything, okay, and they are dumb people, all of us, to be honest, who don't think. I'm pretty much sure अभी हम यहाँ से जब वापस जाएंगे तो there will be lots of fitnas, और दोबारा से वही लाइफ शुरू हो जाएगी, इल्ला ये कि अल्लाह ने किसी को हिदायत दे दी, और अल्लाह हम सबको हिदायत दे। आमीन। So yes, let me talk about music industry first and foremost। जी, साल में कितने गाने बनते हैं अमेरिका में? सिर्फ अमेरिका में एक साल में कितने गाने बनते हैं? एनी हिंट, एनी आइडिया? नो आइडिया। कोई नंबर दे दे मुझे।
1 मिलियन सॉन्ग्स के ये स्टैटिस्टिक्स के जिसे रेफरेंसेस चाहिए एंड में मुझसे ले सकता है, मैंने अभी यहाँ नहीं डाले। 1 मिलियन सॉन्ग रिलीज एवरी ईयर। एक एवरेज सॉन्ग जो कि एक हिट सॉन्ग है उस पर एवरेज अमाउंट $18,000 आती है। दिस इज द अमाउंट दे आर स्पेंडिंग ऑन दीज थिंग्स विद एन एजेंडा। एंटरटेनमेंट इज नॉट मैरिली एंटरटेनमेंट, इट हैज़ एन आइडियोलॉजी, it has a background, it has an agenda. The song Scream by Michael Jackson is the most expensive song in the history. $7 million. $7 million. I think पूरा अफ्रीका इससे चल सकता है। 2013 this woman, okay, may Allah give her hidayah, this woman Britney Spears, मेरे दौर की जो टॉप की सिंगर थी, ओके, हमने इकट्ठे ए लेवल्स किया क्योंकि मेरा ए लेवल इन्हें सुनते हुए गुजरा। तो दिस वुमन, ओके, शी इज द सिंबल ऑफ फेमिनिज्म, मॉडर्न फेमिनिज्म, एंड शी इज द सिंबल ऑफ, लेट मी टेल यू, जो कपड़े उतरवाए हैं वेस्ट में बच्चियों के, शी इज दैट सिंबल। इनके गाने, जो गाना आपको नजर आ रहा है वर्क BITCH, इसके लिरिक्स आप चेक करिएगा। $0.85 मिलियन इसकी लागत है इस गाने की, और इसके लिरिक्स वर्किंग वुमेन पे हैं। ओके, शी इज एनकरेजिंग वुमेन टू कम आउट एंड वर्क, बट शी इज एनकरेजिंग देम इन सच अ वे कि यू वांट अ लैम्बोर्गिनी, यू वांट अ फरारी, यू वांट अ बिकिनी, सो यू बेटर वर्क BITCH, and she keeps on repeating, you better work, you better work, you better work, and next word I don't want to utter. Most expensive singer songs are Britney Spears, जिसकी वीडियोस, और अब मैडोना। Okay, so there is clearly an agenda behind it. Very dark songs, Madonna, okay, and Beyonce, all these evil singers. The music industry generated about $51.5 billion in 2018. Okay, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, $51.5 billion in 2018, तो पैसा कमा रहे हैं। Okay, they want customers, they are not sincere, they don't care. सोशल इफेक्ट्स क्या है, सोसाइटी पे इफेक्ट्स क्या है, बच्चे तबाह हो रहे हैं, फैमिलीज में लड़ाइयाँ होती हैं, बच्चे गंद सुन रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, रॉक एंड रोल, सेक्स एंड पार्टी, दे डोंट केयर एज लॉन्ग एज यू आर पेइंग देम, एज लॉन्ग एज यू आर सपोर्टिंग देम। बिग इंडस्ट्री। मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग थ्रिलर, ओके, by Michael Jackson, you should check out its lyrics, very dark lyrics about a demon who's coming at night, about to overpower you, this demon, okay, in the song Thriller. Gangnam Style, the first video on YouTube to hit 1 billion views. Gangnam Style का जो डांस है, जो बच्चा करता है, वो पेगन्स का एक स्पेशल डांस है, इस पर आप रिसर्च कीजिएगा, जो फायर के इर्द गिर्द घूमते थे और इस तरह से सेटन को होमेज पे करने के लिए नाचते थे। Rap songs. Rap music streaming is now the most popular than ever, with an on-demand and video streams totaling a record 403.4 billion in just the first half of 2018. Most hip-hop songs, what is their theme? They contain references to drugs, sex, violence aimed at women. Average youth कितने गाने सुनता है, कितने घंटे गाने सुनता है? 2.5 hours per day an average youth listens to songs. कुछ लोग 20-20 घंटे भी शायद सुनते हो, रात को सोते हुए भी उनके कानों में टूटियां होती हैं। About 1/3 of hit songs, these characters I am showing you, about 1/3 of hit songs, including 3/4 of rap songs, have some form of explicit reference to drug, alcohol, or tobacco use. A new study found in 2008. 92% of 174 songs that came into the Billboard Top 10 charts, they contain reproductive messages. What are reproductive messages? ये एक research है. Reproductive messages are sex-related phrases describing body part, figure, sex act, sex appeal, arousal. Okay, this is the main theme of hip-hop songs. How much a concert cost? Let's talk about concerts. Okay, वो लोग इस पे इतना पैसा लगा रहे हैं, कॉन्सर्ट्स पे बिला वजह लगा रहे हैं, कोई एजेंडा है ना। एक आम सा कॉन्सर्ट कराने के लिए you need an arena which costs $20,000 per night, you need an amphitheater $10,000 per night, sound system $1,000, advertising needs $5,000,
Concert ticket range up to $624 to $282. $624 कितने होते हैं? 70,000 से ज़्यादा है। 70,000 में उम्रा हो जाता है। तो ये अमेरिका में $624, $700 तक टिकट्स पहुंची हुई हैं। दिस इज़ दी डिलेमा कि लोग को इतना बेवकूफ़ बना दिया है कि ऐसे लोग मौजूद हैं और वो थाउजेंड्स में है, वो विल स्पेंड 80,000 जस्ट टू गो एंड लिसन टू दीज थिंग्स। ये जो मैंने आपको बताया सेक्स रिलेटेड फ्रेजेस एंड वहाँ पे फिर क्या क्या होता है, इसमें मुझे मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ द म्यूज़िक इंडस्ट्री वी आर टॉकिंग अबाउट एंड व्हाट्स द इफेक्ट। ड्रग्स पाकिस्तान में कितने जो है वो चर्सी हैं, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड बट यस जी, कितने नौजवान पाकिस्तान में ये काम करते हैं? एनी आइडिया जी? 89 lakh. 89 lakh drug addicts in Pakistan. And how many people die every day because of drugs? The news.com.pk का statistic है. Any idea how many people die of drug related issues in Pakistan? 700 every day. 700. Recently, my class fellow from GIKI, he died, and हम उसे बहुत समझाते थे. He was married, one daughter, and he died recently, heart stroke. Okay, and I know another person who died at the age of 25 because of these issues. लम्स में एक लड़के ने overdose होके खुदकुशी कर ली. So this is real people. Okay, this is not fake. यहाँ पे कोई हम entertainment नहीं कर रहे. This is the effect, after effect of these things. ये जो rap songs, ये hip hop और thug life, all these things. Gaming industry, 9,000 games are created every year. 9,000 गेमें निकल रही हैं आपके बच्चों के लिए, और मेरा ख्याल 90 लेक्चर्स भी नहीं होते साल में. So you know the dose, the counter dose that's coming, जो सैलाब आ रहा है जिसमें हम सब बह जाएंगे, including us. भाई ने कहा ने दज्जाली फितने की बात की है. ये छोटी बात नहीं है कि प्रॉफिट असल में कहा कि दौड़ जाना. मेरे नज़दीक दज्जाल से बचने का सोल्यूशन ही है कि यू हैव टू आइसोलेट योरसेल्फ फ्रॉम दीज थिंग्स. ओके, और जो इनसे जान ना छुड़वा सका 100% दज्जाल को फॉलो करेगा. सो 9,000 गेम्स एवरी ईयर. स्टडीज हैव शोन दैट द एवरेज यूथ स्पेंड्स around 13 hours per week playing games. And what these games contain? 80% is explicit content, R-rated, PG-13. Most sold game ever, which is GTA 5, Grand Theft Auto 5. मैं इसीलिए 13 साल से कम बच्चों को यहाँ नहीं बुलाया. आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग विद यू. यहाँ पे सारे मेच्योर बैठे हैं. 12 sphere instances of sex in that game. One of the main characters is having, this with another guy's girlfriend, infidelity. One of the tasks is to create a sex tape, and there are many strip clubs जहाँ पे वो जो बंदा है हीरो वो जाता है और उसके कुछ टास्क होते हैं. So this is GTA 5. Okay? We are spending these things. Resident Evil 4, this door, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा था जब मैं खेल रहा था इस गेम को. I was in GIKI. This is a very hit game. 9.5 इसकी रैंकिंग है. This is a door, और इस डोर के पीछे वो evil villain है. And this is a door of Masjid an-Nabawi. Okay, they copied it from there. So Illuminati, Freemasons, they have this agenda that they intentionally, insult religion. They intentionally degrade religious symbols because this gives energy to the devil. Okay, the shayateen, क्योंकि उन्होंने कुछ काम उनसे लेना है शायातीन से, तो कुछ देना भी तो है ना उसके लिए. They have to insult religion and religious symbols. Quran, the door of Kaaba, Devil May Cry 3. Look at this door. And before opening this door, he says, behind this door is a civilization that inspired fear. Okay, a foundation that brought out fear. A perfect Islamophobic agenda. काबा का डोर, और काबा का डोर क्या लेकर आया दुनिया में? A foundation that brought out fear. And this is the exact scene, this character is standing there. This game, Dark Messiah, Taha talked about, Dajjal having one eye flawed. Why is his one eye flawed? Okay, you should think Dark Messiah, the game, Xbox 360. Children play these games. And who's standing behind him? कौन पीछे खड़ा? Who's inspiring him?
ये जो डार्क मसाया है जिसकी एक आंख आप देख सकते हैं खराब है, सेटन, इब्लीस इज बिहाइंड हिम। तो ये सिंबल्स का क्या मतलब है? व्हाट डू यू थिंक? कि ये जोक्स हैं? ओके, दे आर जस्ट यू नो दिस इज एंटरटेनमेंट, दिस इज आर्ट। ये वैसे उन्होंने अचानक बैठे हुए थे, अचानक से उन्हें सूझा के पेंटिंग बनाते हैं, इस तरह की बनाते हैं। नो, these mean a lot of things, that he is coming and he is gonna get you whether you like it or not, and he is getting you. Okay, I'll tell you in the end how he is getting us. Movie industry, 600 movies every year Hollywood release करता है। 600 movies हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए रिलीज करता है। Gun violence in PG-13 movies has tripled, source CNN. 94% of the most popular movies since 1985 contain at least one reference, one scene, and half of those involve a gun violent scene. 1993 के statistics के मुताबिक teens aged 12 to 17 they committed a crime involving gun, 52 juveniles per 1000 juveniles. Okay, this is the crime rate. Oscar award winning movie, this I am just quoting just to tell you the moral compass, कि moral compass हमारा क्या है। Departed, it has 237 uses of F and 24 uses of SHIT. This is the moral compass, they don't care. Okay, F word हो, S word हो, you know, गालियाँ हो, जो मर्जी हो, as long as the script is good, as long as you know it entices people, it can win an Oscar. This is the moral compass they have created. Okay, South Park, Cartman अपनी अम्मी का जो हशर करता है. So I'll come to it. Then you can see this evil number 911, which is very meaningful in Kabbalah. 10 is the number of God, so they intentionally skip 10 and they jump from 9 to 11. So 911 symbolism in the movie आप YouTube पे देख सकते हैं, और ये 911 अटैक्स से पहले के सीन्स हैं. Okay, there is a reason they chose this date, because मेरे नज़दीक वो एक satanic ritual था, sacrifice थी, so that you know Iblis can call some rebellious devils out of this sacrifice into that area, USA, so that दुनिया में शर फैले. Okay, ये मेरा व्यू है. So कुछ तो है, religious symbols का मजाक उड़ाया जाना, 911 का दिखाना, 666 का दिखाना, सिंगर्स बियॉन्से के कॉन्सर्ट में एग्जैक्ट वो सिंबल्स यूज़ होना जो इजिप्शियन सिंबल्स हैं और जो एंटी क्राइस्ट के सिंबल्स हैं. ओके, देयर हैज़ टू बी सम यू नो कुछ हकीकत तो है. टीवी इंडस्ट्री, अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स बाय FX नेटवर्क्स, you know, research, the number of scripted TV series aired in the United States reached 487. 487 TV सीरीज हर साल निकलती हैं. Average person in the US spends 7 to 10 years of their life watching TV. पाकिस्तानी शायद हम टीवी देखते 12-13 साल गुजार देते हैं. एक सवाल क़यामत वाले दिन तब तक अल्लाह हिलने नहीं देगा जब तक ये नहीं पूछ लेगा कि टाइम तूने कहाँ गुजारा, जो मैंने तुझे वक्त दिया था तूने कहाँ गुजारा. टाइम तेरा था नहीं, दौलत तेरी नहीं थी, सब कुछ मेरा था. अब तू मुझे जवाब दे कि तूने उसका क्या किया है. और हम आगे से कह देंगे 7 से 10 साल मैंने हम टीवी देखा है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी वहाँ से हिलना. ओके, नेटफ्लिक्स पे मैं बैठा रहा हूँ और अब मुझे शिफात चाहिए रसूल अल्लाह की. मैं नेटफ्लिक्स पे बैठा वो टीवी सीरीज़ देखता रहा हूँ जिनमें धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी मेरे नबी की टीचिंग्स की, और अब मुझे शिफात चाहिए. ये हमारा जवाब होगा वहाँ पे. Studies, an average American youth will witness 2 lakh violent acts before reaching the age of 18. 2 लाख violent acts एक American youth देख लेता है. Studies analyzing the content of popular cartoons noted that they contain up to 25 violent acts per hour. And Tom and Jerry, a very violent cartoon series. बहुत violence है उसमें. मोस्ट वॉच्ड कार्टून सीरीज एंड रिवेंज, ऑब्वियसली टॉम एंड जेरी में जितना रिवेंज सिखाया जा रहा है बच्चों को, रिवेंज लो, हर बात पे रिवेंज लो. ओके, दूसरों को छेड़ो और उसके बाद उसने कुछ तुम्हारे साथ किया, नाउ इट्स टाइम फॉर रिवेंज. मोस्ट वॉच्ड कार्टून सीरीज इज दिस इवल कार्टून सीरीज कॉल्ड फैमिली गाय. इज क्रिटिकल, ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग थिंग्स,
एवरीथिंग इज अ जोक इन दिस टीवी सीरीज। हर चीज़ मजाक है, हर चीज़ का मजाक उड़ाओ। इसीलिए हमारी यूथ का जो मिजाज बन चुका है, हर चीज़ का मजाक, हर चीज़ पे मजाक, हर चीज़ में शुगर लगाना है। देयर हैज़ टू बी अ जोक इन एवरीथिंग। जब तक जोक नहीं होगा, शुगर नहीं होगा। और यूथ को मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि कभी अपनी गुफ्तगू दोस्तों के साथ रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया करें और घर जाके अकेले सुना करें, तो आपको शर्म से आप जो है पानी पानी हो जाएंगे कि ये मैं हूँ, दिस इज़ मी। ओके, उस टाइम नहीं पता लगता ना, उस टाइम फ्लो में पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं, क्या क्या बात हम कह जाते हैं। घर आके जब हम सोचते हैं तो हमें यकीन नहीं आता मैं भी ऐसे कर सकता हूँ। बेस्ट टीवी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स, बजट $15 मिलियन पर एपिसोड। कैन यू बिलीव इट? $15 मिलियन हर एपिसोड पे वो खर्च कर रहे हैं टू शो व्हाट? 82 staggering nude scenes, nudity of 108 minutes in that TV series. A whopping 51 celebrities have bared all on the show, 36 women and 15 men. References to incest, orgies, brothels, having extramarital affairs. वो चीज़ें जिस पे अल्लाह ने कौमों को तबाह किया, कौम लूत, सिटी ऑफ पोम्पई, वो चीज़ें ग्लैमराइज करके टीवी सीरीज दिखा रही है। और बिलीव यू मी, रिलीजियस लोग, बाकियों की तो बात में बात होगी, दे डिफेंड कि नहीं कोई बात नहीं, सीन्स आगे हो सकते हैं। दे डिफेंड दीज थिंग्स कि नहीं, इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है, सीखने में बहुत कुछ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं कि पाकिस्तान में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और ये हराम रिलेशनशिप्स किस तरह फैल रहे हैं मैरिड लोगों के। देयर इज़ अ रीज़न कि क्या हमें फीड किया जा रहा है, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑफ कोर्स, बिकॉज द कंटेंट इज़ टू गुड। तोहा ने बात की दज्जाली फितने से बचने की। जो बंदा गेम ऑफ थ्रोन्स रेजिस्ट नहीं कर सकता वो दज्जाल को रेजिस्ट करेगा। गेम ऑफ थ्रोन्स का जो बंदा वेट कर रहा है और रेजिस्ट नहीं कर सकता, उसका हाथ जो है वो कांपता है वो एपिसोड डिलीट करते हुए, वो दज्जाल को जाके फेस करेगा, वो दज्जाली फितने से बचेगा। व्हाट काइंड ऑफ अ जनरेशन वी आर क्रिएटिंग, ये सोचने की बात है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, ओके, टू डिलीट वन एपिसोड, टू डिलीट दीज थिंग्स। और हम कहते हैं जी हमने शिफात लेनी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे कान में तो अजान दी गई है बचपन में, तो वो अजान कहाँ गई? वेयर इज दैट अजान? कहाँ खो गई वो अजान? अल्लाह अकबर की सदा, हम तो गवाही देकर आए थे कि अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट, तो कहाँ गया वो? कहाँ गुम हो गया वो सब कुछ? वेयर आर वी लॉस्ट? आर्ग्यू करते हैं, बहाने बनाते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं, ओके, साइंटिफिक रीजनिंग देते हैं, हदीस यहाँ से सुन के यहाँ से निकालते हैं। सहाबा हदीस कैसे सुनते थे, नबी की बात कैसे सुनते थे। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे और एक सहाबी दूर से आ रहे थे मस्जिद नबवी के दरवाजे से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब किसी को कहा इजलिस, बैठ जा, वो सहाबी वहीं बैठ गया। दिस इज दी लव फॉर रसूल अल्लाह। ऐसे लोगों को शिफात मिलेगी। हम वहाँ मुँह उठा के चले जाएंगे, नेटफ्लिक्स देखते रहें, अब शिफात दे दें, तो शिफात बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह अकबर। 82 न्यूड सीन्स। ओ चिल्ड्रन ऑफ एडम, let not the Satan deceive you as he got your parents Adam and Eve out of paradise, stripping them of their clothes. ईमान वालों, आदम के बच्चों, नंगे ना हो जाना जैसे उसने तुम्हारे माँ बाप को किया और वेस्ट को कर चुका है इब्लीस। okay? And they call it art. आर्ट है जी, आर्ट है। okay? This is part of the show. This has to be shown. Because this is what happened, so we have to show it as part of the art. It's tricky. This money is enough to feed at least 4.8 billion people a day. Every year close to 15 billion in profit. Okay, porn industry ka 15 billion in profit. This is the profit, annual profit, and Hollywood ka profit 12 billion hai. Porn sites get more visitors each month than Netflix, Amazon and Twitter combined. 75 GB डाटा हर सेकंड डाला जा रहा है पॉर्न वेबसाइट्स में। 75 GB डाटा every second is being fed. Every 39 minutes a porn movie is made. 12% of all the content on internet is porn. Save your kids. $3,075 is spent every second on porn. Most watched categories incest and this thing, so homosexuality. So this tells you the preference of people.
नो मैटर इंसेस्ट भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। 79% ऑफ पॉर्न परफॉर्मर हैव यूज्ड मैरिजुआना and 50% have used some kind of a drug. So interrelated, okay, porn and drugs are interrelated. Most girls sexually abused because of this drug. 1 in 5 mobile searches are for porn. 28,000 users watch pornography every second. Okay, this is the world we are living in. 88% scenes in porn film contain acts of physical aggression, and these statistics go on and on. And let me tell you some very scary statistics. 68% of divorce rates, okay, divorces, they involve one party meeting a new lover over the internet. 56% parties involved their partner having an obsessive interest in pornography. Divorces की बहुत बड़ी वजह, okay, the partner got into pornography and that's it. Advertisement industry, आखिरी बात. The spending is $550 billion just to brainwash us, just to make us consumers, consumerism, just to make us zombies who are receivers, who are not givers, who just want everything. खा जाएंगे हर चीज़ को याजूज माजूज की तरह, रिवर तिब्रियस पूरा पी जाएंगे फिर भी पेट नहीं भरेगा। सोचने की बात है कि ये ऐसे नहीं आ जाएंगे याजूज माजूज, पहले ग्राउंड उनके लिए तैयार होगा। कंज्यूमरिज्म, हर चीज़ चाहिए, फ़ौरन चाहिए, अभी दो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, नहीं तो धमकियां लगाते हैं माँ को, खुदकुशी कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, सैमसंग चाहिए, आईफोन चाहिए, अभी चाहिए। देयर इज़ अ रीज़न, बिकॉज दीज थिंग्स आर क्रिएटिंग ज़ॉम्बीज़। ओके, मोबाइल ऐड कितने स्पेंड करता है? द मोबाइल इंडस्ट्री स्पेंड्स अबाउट $71.8 million and it is expected to explode to more than $247 billion. An average person is served over 1,700 banner ads per month. आपको 1700 बैनर एड्स एवरेज पे दिखाए जाते हैं और उनमें से मेजॉरिटी क्या होते हैं आपको पता है। ओके, अच्छा खासा आप कोई क्लिप देख रहे होते हैं, अचानक से साइड पे कुछ आ जाता है, नीचे कुछ आ जाता है और उसके बाद वो ट्रिगर हो जाता है और उसके बाद कहाँ पहुँचते हैं, आई डोंट वांट टू मेंशन। एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री ने वुमेन का रोल कैसे चेंज किया? दिस इज़ स्केरी, दिस इज़ वेरी स्केरी। गैलप ने एक स्टैटिस्टिक किया, 52% औरतें कैरियर को प्रेफर करती हैं, बच्चा पैदा करना प्रेफर नहीं करती। दिस इज स्केरी। जापानीज वुमेन तो वैसे ही अब शादी करना पसंद नहीं करती। वुमेन का पोर्ट्रेयल कैसे एडवर्टीजमेंट्स ने चेंज किया? 1980s में दे यूज्ड टू शो वुमेन एज अ सुपर मॉम, जो घर की भी टेक केयर करती है और जॉब भी करती है, हाउस होल्ड कोर्स भी करती है। बाय द 1990s dramatic changes had occurred in the depiction of women in advertising. Slang terms for women were used: a fox, a tomato, a doll and a chick. And I don't want to mention Indian songs. क्या क्या अल्फाज औरत के लिए इस्तेमाल होते हैं। And hence the outcome is eating disorders. You know, females उनको complex है कि मेरा फिगर नहीं ठीक, खुदकुशी कर लेती हैं, खाना खाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये ऑर्डर डिसऑर्डर है, एनोरेजिया नर्वोसा। When they eat food and then so that it doesn't get digested, अपने मुंह में उंगली डालती हैं और उल्टी करती हैं। खाना सिर्फ इसलिए खाती हैं कि चलो थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा। This is the world we are living in. मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स बताए। What are the consequences to conclude? Consequences मेरे भाई और बहन ये है कि अगर ये चीज़ें इसी तरह चलती रहें और अगर आपने सपोर्ट नहीं किया उन जगहों को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो इनके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, जो इनके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, जो इस्लाम को फैला रहे हैं और यूथ को स्पेशली इंस्पायर कर रहे हैं, अगर आपने ये ना किया तो 10 साल के अंदर अंदर आप इंसान नहीं देखेंगे, आपके बच्चे ज़ॉम्बीज़ होंगे who are absolutely insensitive people who just want and they will never give। 10 साल के अंदर अगर ये चीज़ रही, एक एवरेज लुकिंग लड़की की शादी नहीं होगी। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, 10 साल के अंदर अगर ये सिचुएशन रही, एंड शी कुड बी योर सिस्टर, लुक्स अल्लाह की तरफ से हैं, लेकिन अगर ये चीज़ ना रुकी, एवरेज लुकिंग गर्ल विल नॉट गेट मैरिड, एंड इवन इफ शी गेट्स मैरिड शी विल गेट मैरिड टू अ परवर्ट जो उसका वो हशर करेगा कि आप देखेंगे। शी विल गेट मैरिड टू अ ज़ॉम्बी। दिस इज द काइंड ऑफ वर्ल्ड वी हैव क्रिएटेड, सो प्लीज ओपन योर आइज, अदरवाइज हर दूसरी लड़की डिवोर्सी होगी, हर दूसरा शख्स डिवोर्सी होगा। दिस इज द काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, आई हैव दी स्टैटिस्टिक्स विद मी, टाइम डजंट अलाउ, प्लीज ओपन योर आइज।
This is not a joke. This is not an entertainment. Satan is out there. He is working tirelessly day and night. Whereas we have closed our eyes. We are, following him blindly. We don't even know we are following him. Dajjal is about to come and a battle is upon us, and this battle has already started in your homes. It's there and it has entered into the hearts of your children. If nothing is done, then you will see the after effects after 10 years. I am telling you this. डरने की बात नहीं है. इंशाल्लाह सलूशन के लिए राजा ज़िया भाई विल बी टॉकिंग टू यू, लेकिन मेरा काम था आपकी आंखें खोलना. अगर अभी भी किसी की आंखें नहीं खुली, स्पेशली यूथ की, तो वो अपने इर्द गिर्द देख लें. ऐसे ऐसे डिसऑर्डर्स आपको नज़र आएंगे जिनका मैंने नाम भी नहीं सुना था. 12-13 साल का बच्चा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और बायपोलर मेनिया डिसऑर्डर का मरीज़ है. हर घर में एक साइको पेशेंट मौजूद है. जस्ट लुक अराउंड यू. आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू एनी मोर थिंग. ओपन योर आइज, स्पिरिचुअल आइज से देखें, हकीकत वाजे हो जाएगी. अल्लाह ताला हमें इन फितरों से बचाए. अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल कर दे जो दज्जाल की फोर्सेस से बच जाएं और जो इमाम मेहदी की फोर्सेस का हिस्सा हो. और अल्लाह ताला हमारी आंखें खुली रखें. रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा. जज़ाकुमुल्लाह खैर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. ओके, बाबुल यानी बेबलोन से ब्लैक मैजिक का ओरिजिनेशन हुआ था, जिसमें 2 फरिश्ते थे, हारूत एंड मारूत, जो फॉलन एंजल्स थे. तो उनके थ्रू ये सहर, ब्लैक मैजिक को बोलते हैं उर्दू में सहर, ये सीखते थे लोग और जिनों के थ्रू. तो इस तरह से ब्लैक मैजिक का ओरिजिनेशन हुआ. एंड जो वो लोग थे बेबीलोन से, वो बेसिकली सारे वो ओरिजिनेशन था इल्यूमिनेटी का. तो जितने भी जो भी इल्यूमिनेटी एजेंडा है, जितने भी लोग उनको फॉलो करते हैं, वो सब सेटन को फॉलो करते हैं. सेटन इन द फॉर्म ऑफ ल्यूसीफर. और जैसे कि उन्होंने दिखाया, बैफोमेट उनका गॉड है. बैफोमेट यानी कि जो शैतान, उसकी पूजा करते हैं. एंड वो सब, और वो उसी सिंबल को वो हर चीज़ में यूज़ करते हैं. जैसे कि आपका मूवी हो गया, सॉन्ग हो गया, in form of lyrics, in form of pictures और in form of signs like this. सॉरी, मुझे पता नहीं है exactly क्या क्या साइन होते हैं. तो इस तरह से ये क्या हमारा मतलब माइंड कंट्रोल कर रहे हैं, और माइंड कंट्रोल इस तरह से करें कि हमें पता भी नहीं. और साथ में जैसे उन्होंने बताया कि गेम के अंदर भी किस तरह से बेहुरमती की जा रही है. हमारे खाना काबा की उसका जो डोर है उसमें लगाया जा रहा है, एंड उसमें सारे उस पर बैफोमेट भी लगा हुआ है, डोर भी है. इस तरह से ये सारी चीज़ें हमको अलग स्ट्रेस अलग देता है. तो ये मतलब कहीं ना कहीं डार्क साइड है मीडिया का, नो डाउट. इफ़ वही चीज़ें, अगर आप अच्छी चीज़ कंज्यूम करेंगे तो अच्छा ही जाएगा, और अगर बैड चीज़ कंज्यूम करेंगे तो फिर बैड ही रिजल्ट आएगा. तो नेक्स्ट, जैसे कि हम जितने भी आप बिलबोर्ड्स देखते हैं, कोई ऐड देखते हैं, उसके नीचे कुछ ना कुछ ऐसा ऐड दे ही देते हैं कि जो यूथ है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है. चाहे तो वो कोई वीडियो क्लिप हो, चाहे तो कोई वो ऐड हो किसी चीज़ का, तो कुछ इस तरह का दे देंगे कि जो माइंड डाइवर्ट हो कि वहाँ चला जाए. तो इस तरह से, और यूजुअली जो उसमें यूज़ होता है वो फीमेल्स का होता है, ताकि लोग अट्रैक्ट हो और जल्दी से उस चीज़ की तरफ आए. तो कहीं ना कहीं आइडियलाइज़ किया जा रहा है वीमेंस को उस चीज़ के लिए. और फिर इसमें इतना ज़्यादा जैसे उन्होंने कहा कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर 12 साल के बच्चे में आ जाता है, ये एस्टिमेटेड है. तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा घुस चुके हैं विदाउट नोइंग द रियलिटी ये है कि नॉट रियलिस्टिक. तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके भी अगर हम अपनी लाइफ को देखें तो ये प्रैक्टिकल लाइफ कहाँ से आएगी, बाय जब जितना हम ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकेंगे उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि लाइफ प्रैक्टिकल होगी. जितना हम अल्लाह ताला की तरफ जाएंगे, जैसे कि वही है कि हम अल्लाह को जितना जानेंगे, कुरान को जितना हम समझ के पढ़ेंगे, तो हम इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होंगे. और जो हमारे जितने भी हमारे बैड इफ़ेक्ट्स हैं, जो हमारे अंदर नेगेटिविटी आ रही है, डिप्रेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं. जैसे अभी उन्होंने माई साइड द बेस्ट वे टू मैनेज आर यूज़ ऑफ सोशल मीडिया नेटवर्क इज़ टू टेक द कंट्रोल ऑफ आर इंट्रैक्शन विद दैम.
एंड जितना भी इंटरेक्शन हो वो आपका अच्छे सेंस में हो, अच्छे वे में हो, मतलब जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी ना लाइफ उतनी ज़्यादा आप जो डार्क साइड है सोशल मीडिया का उससे आप बचेंगे, उसके इफेक्ट से। तो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, क्योंकि म्यूज़िक क्या होता है कुछ देर के लिए तो हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा वो करता है कि लाइक हाँ ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, बट उसके बाद क्या होता है अनफॉर्चुनेटली वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक टाइम पे आके सर में दर्द होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें वेल 100% तो कोई नहीं फॉलो कर सकता, बट स्टिल हम जितना कोशिश कर सकते हैं उतना करें, एंड नोबडी इज़ परफेक्ट। सो मेरा तो व्यू यही है कि आप जितना अच्छा कंटेंट, जितनी अच्छी चीज़ें अपने अंदर कंज्यूम करेंगे, लाइक जैसे उन्होंने कहा कि हुजूर पाक की सुन्नतों पे चलना इतना ज़्यादा भारी पड़ गया है लोगों के लिए, क्योंकि वो जो गेम ऑफ थ्रोन है वो ही नहीं रेजिस्ट कर पाते, तो फिर वो दज्जाल के फितने से कैसे बचेंगे, कैसे मतलब जैसे हुजूर पाक की टीचिंग है उनको कैसे हम फॉलो करेंगे। तो वही चीज़ है, तो जितना कम इंट्रैक्शन रहेगा और इंट्रैक्शन जो रहेगा वो अच्छा रहेगा तो वो हमारे मतलब हमारे ही लिए अच्छा होगा। तो मुझे ये मतलब सीरियसली देखकर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है आज, एंड काफ़ी अच्छा लगा है। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो ऑल दीज थिंग्स, सॉन्ग्स, हॉलीवुड, बॉलीवुड, जितना भी इसमें दिखाया जा रहा है, पोर्नोग्राफी, violence, harassment, and a lot of things I can't say properly right now. I don't want to say, but yes, all these things are ruining our reputation, our identity, and it ruining our relationships with each and everybody, चाहे वो आपका घर का हो या बाहर का हो या अपना हस्बैंड एंड वाइफ हो या फिर फ्रेंड्स हो। तो हमारा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। हमें तो अल्लाह ताला ने अकल दी है ना, दिमाग दिया है ना, तो हमें उसके अकॉर्डिंग सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या बेटर है क्या नहीं, क्या हमें बेनिफिट दे सकता है और क्या नहीं। तो उस अकल का यूज़ करते हुए अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाएं। बस मैं आप लोगों के लिए ही दुआ करूँगी, अल्लाह ताला आप और मुझे, हम सबको ईमान की ज़िंदगी अता फरमाए और दज्जाली फितने से बचाए, जैसे कि ये सब एजेंडा चल रहा है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड वैसे कहने को बहुत कुछ है बट वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है, तो आई थॉट आई बी शेयरिंग माई व्यूज़ इन सम अदर वीडियो, एंड आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। सो एक दिन मैं आपका Q&A वीडियो बनाऊंगी, तो मैं उसमें आपको सारे आंसर्स दूंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। may Allah bless you all।